गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये अध्याय गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 8वीं में है। कक्षा 8वीं में इस तरह के प्रश्न बताए जाते हैं और ये प्रश्न हमने कक्षा 8वीं से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये किताब आप ढूंढना चाहिए, प्रश्न आपको मिलेगा, आसानी से मिलेगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए, ये किसी वर्ष 7वीं भी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए क्यों रहे हैं क्योंकि अध्याय में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, गणित में आगे पीछे होते रहता है। ये हो सकता है आपको 7वीं पढ़ने को मिल जाए अगले वर्ष, ऐसा हो सकता है ये, लेकिन अभी वर्तमान में ये 8वीं में है। कैसे हल करें? यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है। 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपया है, तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? इसको हल करने के लिए जो बातें दी गई हम नीचे लेते हैं उसको। तीन किलोग्राम गेहूं का मूल्य ये है 36 रुपया। 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम इसको इस अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इस नियम के अंतर्गत इस अध्याय की जो विधियां हैं उस विधियों पर आधारित इस प्रश्न को हल करेंगे। आप चाहें तो इसको एक ही की नियम विधि से भी हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती जो विचरण है या व्युत्क्रमानुपाती विचरण है उस नियम के आधार पर इसको हल करेंगे, उस नियम का उपयोग करेंगे हम। देखिए 3 किलोग्राम का 36 रुपया है, तो यहाँ पूछ रहे हैं 18 किलोग्राम का कितना होगा। अब देखिए गेहूं की जो मात्रा है वह बढ़ गई, 3 से 18 हो गया। जब 18 किलो हो गया तो ये मूल्य भी इसका बढ़ जाएगा, 36 रुपये से कम नहीं होगा। 18 किलोग्राम गेहूं का जो मूल्य जो है वह 36 रुपये से कम नहीं होगा, 36 रुपये ज़्यादा ही होगा। इस राशि को बढ़ाकर इतना किए तो ये राशि और बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो कितने रुपये होगा ये हमको निकालना है। तो ये कौन सा नियम है? ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। अगर एक राशि को बढ़ा देते हैं तो संगत जो विचरण है वह दूसरी राशि के आधार पर वह भी बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ती है तो वह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है, लेकिन बढ़ रहा है तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण में आएगा। अनुक्रम मतलब समान अनुपात में बढ़ रहे हैं ये। इसके लिए हम छोटा सा एक सारणी तैयार करते हैं। पुस्तक में सारणी का उपयोग किया गया तो हम सारणी का उपयोग कर रहे हैं। गेहूं की मात्रा, इसको हम किलोग्राम में लिए हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, और दूसरा में लेते हैं गेहूं का मूल्य। यह कीमत रुपया में। गेहूं की मात्रा कितनी है? ये 3 किलोग्राम है। मूल्य कितना है? 36 रुपया है। अब हमारे पास गेहूं कितना है? 18 किलोग्राम। 18 किलोग्राम मूल्य कितना होगा? मान लो वह 100 रुपया होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लो 18 किलोग्राम
गेहूं का मूल्य 100 रुपया है। ये x जो है यहाँ पर हमने लिया, ये सारणी बन गया, ये एक सारणी बन गया। अब सारणी बन गया तो इसमें समानुपाती जो नियम है, समान जो अनुक्रमणपाती विचरण नियम है, इसके आधार पर इसमें जो सूत्र का उपयोग किया गया है वो हम बता देते हैं आपको। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये सूत्र विधि है ये अनुक्रमणपाती विचरण नियम का। ये x1 और ये हुआ x1 x2 y1 y2, x1 x2 और y1 y2, तो हुआ ये 3/36 बराबर 18/x। तीन बटा 36 बराबर 18/x, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये एक समीकरण का रूप ले लिया ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तिरक गुणा करना पड़ेगा, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ये तिरक गुणा क्या होता है, इस तरह से गुणा होता है। ये एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, इस तरह से गुणा होता है, तिरछा गुणा। इन दोनों का गुणा होगा एक साथ और इन दोनों का गुणा होगा एक साथ, और बीच में बराबर का चिन्ह आएगा। इसमें किसी को पहले गुणा कर सकते हैं, चाहे तो इसको पहले गुणा कर लें या इसको गुणा कर लें। अब यहाँ पर ये 3 गुणित x है, इसको हम गुणा कर देते हैं। 3 गुणित x बराबर 36 गुणित 18 या 18 गुणित 36। अब यहाँ पर x का मान जो है हमें क्या प्राप्त होगा, 36 गुणित 18/3। ये जो चर राशि है x, इसके साथ में जो अचर राशि है 3, यह राशि इस राशि के नीचे भाग में आएगा, ये अंश में हर में आता है ये, इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब कटा देते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 18। ये हर का काम पूरा हो गया, हर में कुछ भी नहीं है, बटा 1 मतलब, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 1 से बराबर 36 गुणित 6, या गुणा करते हैं तो 6 6 का 36 का 6 हासिल आया 3, 6 3 18 और 3 21, 216 रुपया। ये 216 रुपये क्या है, 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। ये अनुक्रमणपाती विचरण नियम से हल किया गया है, बनाया गया है। ये कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए था, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। सरल प्रश्न है, प्रश्न कठिन नहीं है, सरल है ये। आप चाहे तो एक नियम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। उस नियम का प्रयोग करेंगे, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 3 किलोग्राम, जबकि 3 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 36 रुपया है, तो 1 किलोग्राम, इसलिए 18 किलोग्राम का निकल आएगा ये। आप एक ही नियम विधि का भी जरूर ध्यान रखिएगा, हम इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और अगले प्रश्न बताएंगे। इसमें कुछ और वीडियो हमने तैयार किया है, इसमें एक ही नियम विधि का प्रयोग किया है हमने, उस विधि का भी प्रयोग करके देखिए, उस विधि का हल जरूर कीजिएगा आप। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण नियम के आधार पर बनाया गया प्रश्न है कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, पढ़ते रहिए। थैंक यू।